एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी एक वादे के लिए। दूसरी तरफ था एक आदमी, भीष्म पितामह, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी सिंहासन नहीं लिया। लेकिन क्या ये सच में एक सैक्रिफाइस था या फिर थी एक बहुत बड़ी मिस्टेक? देखिए, भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सबसे पावरफुल वॉरियर। उनकी कहानी है एक कसम की जो उन्होंने अपने पिता के लिए ली थी। कसम क्या थी? कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी सिंहासन पे राज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनके फादर शांतनु को एक मत्स्य कन्या यानी कि सत्यवती के साथ प्रेम हो गया था और सत्यवती के पिता की शर्त थी कि अगर सत्यपति के होने वाले पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन के राजा बनेंगे तो ही सत्यवती शांतनु से शादी करेंगी। और शांतनु ने सत्यवती के पिता के इस शर्त को मना कर दिया। लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए और उनकी सत्यवती से शादी हो सके, इसीलिए भीष्म पितामह ने एक भीषण प्रतिज्ञा ली और कसम खाई कि ना ही वो कभी सिंहासन पर बैठेंगे और ना ही कभी शादी करेंगे। लोग कहते हैं वाह, क्या सैक्रिफाइस था, क्या बलिदान था। पर वाकई अब आती है अंबा। 3 बहनें थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। एक दिन भीष्म पितामह क्रोधित होकर उनके स्वयंवर से उन तीनों का हरण करके ले गए विचित्रवीर्य से शादी करने के लिए। लेकिन उसी वक्त अंबा ने बताया कि मैं पहले से ही किंग शाल्व से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह ने अंबा को वहां से जाने दिया। पर ट्विस्ट ये है कि जब अंबा वहां से निकलकर भागकर राजा शाल्व के पास गई तो शाल्व ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अंबा की रेपुटेशन खराब हो चुकी थी, समाज ने उसे इग्नोर कर दिया था। अंबा वापस भीष्म पितामह के पास गई और बोली, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे माफ करो, लेकिन मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। अंबा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के लिए बिताई और वो था भीष्म पितामह से बदला लेना। तपस्या की, भगवान शिव से वरदान मांगा और फिर पुनर्जन्म लेकर शिखंडी बनकर भीष्म पितामह का वध किया। अब सोचो, भीष्म पितामह ने कसम ली थी अपने पिता की खुशी के लिए, लेकिन उन्होंने अंबा की जिंदगी खराब कर दी। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि भीष्म पितामह ने कसम ली या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या एक नोबल कसम दूसरों की जिंदगी पर सही है? भीष्म पितामह ने सोचा कि मैं तो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपने पिता के लिए, लेकिन सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दो। और अगेन, ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं है दोस्तों, आज भी हम अपनी लाइफ में यही मिस्टेक्स करते आ रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया है, तुम वही करोगे जो हम कहते हैं। हमारी कसम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हारा है, दूसरों को इसमें मत फंसाओ। रिजिड रूल्स से ज्यादा जरूरी है ह्यूमैनिटी। एक कसम, एक रूल, एक प्रिंसिपल अगर वो किसी इंसान की जिंदगी को हार्म कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस रूल को फ्लेक्सिबल बनाओ। अगर ये लेसन समझ में आया, ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम अपने किस फ्रेंड को ये सलाह देना